दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध में कौन था एक दूसरे पर भारी। तो दोस्तों सुनाते हैं आपको महाभारत के कर्ण पर्व के अनुसार। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उद्धव अग्निहोत्री। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। दोस्तों, महाभारत द्वापर युग के महानतम युद्धों में आता है और अर्जुन तथा कर्ण का युद्ध इस महाभारत ग्रंथ में अति महान युद्धों में माना जाता है। दोनों नरश्रेष्ठ योद्धा युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर आए। दोनों महान योद्धा आगे आए और अपने महान और दिव्य अस्त्रों से, अपने बाणों से उन दोनों ने एक दूसरे के शरारती तथा घोड़े तथा वह दोनों भी लहूलुहान हो गए। वह चतुरंगी सेना अर्जुन तथा कर्ण के युद्ध के भय के कारण विचित्र रूप से कांपने लगी। कौरव तथा पांडव सेना उन दोनों को एक दूसरे के वध करने के लिए कह रहे थे। कर्ण ने अपने विजय धनुष से विशाल बाणों से अर्जुन के शरीर को भींच डाला। तब अर्जुन ने भी अपने 10 बाणों से कर्ण के काख में प्रहार किया तथा कर्ण अर्जुन के इस भयंकर युद्ध से एक दूसरे को छत बिछत करने लगे। तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर महान अति प्रभावशाली महेंद्र अस्त्र का कर्ण की ओर फेंका और उसके साथ अनेक दिव्यास्त्र फेंके। यह बाण कर्ण के घोड़े तथा शरारती रथ और ध्वजा पर तथा कर्ण के शरीर को भींच डाला। कर्ण इन बाणों के लगने के कारण वह वीर कर्ण रक्त से नहा उठा। तब कर्ण ने अति क्रोध में अपने विजय धनुष पर उस महान शक्तिशाली भार्गवास्त्र का आह्वान करता है। तब कर्ण के इस अति प्रभावशाली अस्त्र समुद्र के समान गर्जना करने वाले अस्त्र से अर्जुन के महेंद्र अस्त्र से उत्पन्न होने वाले बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। युद्ध स्थल में कई रथों तथा हाथी पैदल चलते सैनिकों का संहार कर दिया। पांचाल सेना के मुख्य सैनिकों का घायल कर दिया। कौरव सेना कर्ण के विजय समझकर जोर से नाद करने लगी। उनको लगा कि कर्ण ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। युद्ध में कर्ण अर्जुन के महेंद्र अस्त्र को नष्ट करता देख भीम ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हें से देवता भी नहीं जीत सके। तुमने देवताओं को भी परास्त किया है। जिन दानवों से देवता भी नहीं जीत सके, काल के दानवों को भी तुमने परास्त किया है। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो। फिर इस सूत पुत्र ने तुम्हें 10 बाण कैसे मार दिए। जिस प्रकार खांडे वन में तुमने धैर्य के साथ युद्ध किया था, उसी प्रकार धैर्य के साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, तुमने कर्ण पर जितने भी प्रहार किए हैं, कर्ण ने उन सभी बाणों को नष्ट कर दिया है। आज तुम पर यह कैसा मोह छाया है। तुम सावधान क्यों नहीं रहते हैं। यह देखो, तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्षित हो रहे हैं। तुमने जिस धैर्य के साथ घोर राक्षसों और अनेक माया तामस अस्त्र तथा दामोद नाम वाले असुरों का युद्ध स्थल में विनाश किया था, उसी धैर्य के साथ तुम कर्ण से युद्ध करो। पार्थ, कर्ण को मार डालो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार प्रेरणा दी। अर्जुन ने कर्ण के वध का विचार किया और अपने गांडीव धनुष पर अति महान उत्तम ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। उसे कर्ण की ओर छोड़ा, लेकिन कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को भी नष्ट कर डाला। इस पर भीम क्रोधित होकर बोले, परम एवं उत्तम मन के द्वारा प्रयोग होने वाले महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो अर्जुन तुम, और उसी प्रकार कर्ण को भी इस महान ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने की अस्त्र पता है। इसीलिए तुम किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते। भीम के यह कहने पर सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र प्रलयकालीन सूर्य के समान अग्नि वाले यह 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। इस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र, सैकड़ों नपुंज आदि अस्त्र यंत्र प्रकट होने लगे और कौरव सेना का विनाश करने लगे। इस अस्त्र से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के अस्त्रों ने कौरव सेना के धड़ अलग कर दिए हैं। अर्जुन के इस दिव्य अस्त्र ने दुर्योधन की सारी सेना का विनाश कर दिया। इसी प्रकार कर्ण ने भी सहस्त्रों बाणों की वर्षा की, जिसने पांचाल सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। इनमें से 3 बाण भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम को जा लगे। इसके जवाब में अर्जुन ने 18 बाणों को कर्ण की ओर छोड़ा, जिससे शैल्य तथा कर्ण घायल हो गए और सभापति नाम के राजकुमार की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने दिव्यास्त्र के प्रयोग से हजारों घोड़ों पर सवार सैनिकों को मार डाला। पैदल चलते हजारों सैनिकों को मार डाला। कर्ण के रथ और शरारती को तथा कर्ण को अपने बाणों से ढक दिया और कर्ण रणभूमि से अदृश्य हो गए, मानो कि वह रणभूमि से अदृश्य हो गए हो। अर्जुन की मार खाते कौरव सैनिकों ने कर्ण से को पुकारने लगे और कहने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो, इससे पहले अर्जुन समस्त कौरव सेना का नाश करे। कर्ण पूरी शक्ति के साथ अर्जुन की ओर बारंबार बाण छोड़ते हैं,
कर्ण के छोड़े हुए रक्त से सने हुए यह बाण पांचाल सेना का विनाश करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाणों के समूह का एक ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं भी दिशाएं सूर्य के समान प्रभाव वाला कर्ण का रथ आकाश की भांति अदृश्य हो गया। अंगराज कर्ण की सुरक्षा के लिए दुर्योधन ने 2000 सैनिकों को अंगराज कर्ण के साथ हमेशा रखते थे और अर्जुन ने इन 2000 सैनिकों का क्षण भर में विनाश कर दिया। उन दोनों वीर के युद्ध को देखने के लिए यक्ष, गंधर्व, देवता और पितृ भी उनकी इस युद्ध को देखकर उनका प्रशंसा करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रथ और हाथियों द्वारा भू रसातल को रौंदा जा रहा था। उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नाग अर्जुन के साथ बैर बांध कर रखा था और वह बड़े वेग के साथ ऊपर की ओर उछला और अपने योग बल से उस नाग ने एक बाण का रूप धारण किया और कर्ण के तरकस में जा छुपा और कर्ण को भी पता नहीं था। और कर्ण ने अब अर्जुन के वध का निर्णय लिया। कर्ण ने अपने तरकस में नागमुख वाले बाण को निकाला और वह अर्जुन की ओर फेंका। कर्ण को भी पता नहीं था कि यह अश्वसेन नाग है और यह अश्वसेन नाग अर्जुन की ओर बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण को पता था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ पर पांव पटका, जिसके कारण रथ टेढ़ा हो गया और अर्जुन के मुकुट पर यह नाग जा टकराया। तब इस नाग फिर से यह कर्ण की ओर बढ़ा और कर्ण से ने यह देखा कि हे तुम कौन हो? सूर्य के समान तेज वेग के साथ तुम अर्जुन की ओर बढ़े, आखिर तुम हो कौन? तब अश्वसेन नाग ने बताया कि मैं अश्वसेन नाग हूँ और अर्जुन मेरा दुश्मन है। अश्वसेन नाग की सारी बात बताने पर कर्ण ने अश्वसेन को फटकारते हुए कहा कि मुझे अर्जुन के वध करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैं अधर्म के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तुम इस रणभूमि से चले जाओ। यह कह सुनते ही अश्वसेन नाग क्रोधित हो गया और उसने अपना विशाल रूप धारण किया और वह स्वयं अर्जुन की ओर बढ़ा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह अश्वसेन नाग है, यह तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम इसका वध करो। तब अर्जुन ने अपने 6 नुकीले तिरछे बाणों से हवा में उड़ रहे अश्वसेन नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब फिर अर्जुन तथा कर्ण में भीषण संग्राम छिड़ गया। दोनों हजारों बाणों से एक दूसरे की सेना का छत बिछत करने लगे। युद्ध करते करते उस वीर कर्ण का रथ का पहिया धरती पर जा धसा और कर्ण के हाथों से उनका विजय धनुष छटक गया। कर्ण रथ से नीचे उतरे और वह जमीन में फंसे हुए रथ के पहिए को बाहर निकाल रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्ण का वध करो। तभी अर्जुन ने कहा, माधव, अभी कर्ण निहत्थे हैं, निशस्त्र हैं और भूमि पर है, इसीलिए मैं उन पर वार नहीं कर सकता हूँ। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब कर्ण के साथ अभिमन्यु युद्ध कर रहे थे, जब इन 7 महारथियों ने कर्ण को अभिमन्यु को घेर कर मारा था, क्या कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं मारा था? क्या अभिमन्यु निहत्थे नहीं थे? क्या अभिमन्यु पर कर्ण ने वार नहीं किया था? यह सुनते ही अर्जुन को क्रोध आ गया और अर्जुन ने अंजलि का नाम के अस्त्र से कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए।